नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी सीरीज चला रखी थी क्लासें आवेश एवं स्थिर विद्युती की, उसी की वीडियो नंबर 4 है ये। तो आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह के जब भी कोई वैकेंसी आती है तो मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करवाता हूँ। प्लीज़ यार दोस्तों सपोर्ट जरूर करें, एक लाइक कर दें वीडियो अच्छी लगे तो, क्योंकि आपका जो लाइक है वो मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। ठीक है, मेरे को सपोर्ट जरूर करें। अपना ही चैनल मान लिए खुद को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो नीचे कमेंट कर दें, मैं उसका सोल्यूशन करवाने के लिए सहमत रहूँगा। ठीक है, और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। अगर पसंद आए तो इसे फॉरवर्ड करें एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये टॉपिक चल रहा था अपने, आज अपने बात करने वाले हैं प्रोटॉन। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, क्या चीज़ें लिखी हुई थी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, आइसोटोप, आइसो समस्थानिक। ठीक है, इसके बारे में अपने आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपको पूरी क्लियर बता देता हूँ। अब बेसब्री से इंतजार रहा होगा इस पल का। आपको पहले लिखा देता हूँ आपको प्रो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है एक जो जिस पे अपनी सारी विद्युत टिकी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात अपने करते हैं। इसका जो प्रतीक होता है वो ई होता है। ठीक है, छोटा ई बोलते हैं। अच्छा, तो इसकी पूरी कहानी बता देता हूँ आपको मैं। पहला पॉइंट तो ये कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, जिन्होंने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, वो है जो जे थॉमसन। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, वैज्ञानिक का नाम पूछा है सीधी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है, लगभग सभी स्टूडेंट को पता है। इसके बाद ये जो कण होता है वो धनावेशित कण होता है या ऋणावेशित कण होता है। तो ये ऋणावेशित प्रकार का कण होता है। कौन सा कण, ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, उसके बाद अपने जो इसका आवेश है, इसकी आवेश की चर्चा कर लेते हैं। जो इसका आवेश का मान होता है वो होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये क्या होता है, इसका आवेश होता है। अब एक बात अपने को याद रखनी है, जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे माइनस आएगा। उसके बाद अपन चर्चा कर लेते हैं इसकी द्रव्यमान की। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ दूसरा आ सकता है, दूसरा ऑप्शन भी आ सकता है दोस्तों, याद रख लेना। क्या होता है, 0.00054 AMU। AMU। अब आपका क्वेश्चन जारी हो जाएगा कि AMU है जो क्या है। तो मैं बता दूं, जो AMU होता है, एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर -27 क्या किलोग्राम होता है। क्या होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। AMU की अपनी बात कर लेते हैं। AMU होता है ओटोमिक। ठीक है, ओटोमिक मास यूनिट। क्या होता है AMU, ओटोमिक मास यूनिट। इलेक्ट्रॉन की पूरी बात आ गई। एक बात और याद रख लेना कि जो इनकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज करता है, लास्ट में एक ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा आपको। इनकी एक ट्रिक है याद रखने की, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद अपने इसके साथ ही कंपेयर करते हैं, इसके साथ ही इसके बाद आता है प्रोटॉन। क्या आता है इसके बाद, प्रोटॉन। आपको मैंने बताया था कि
चैनल पर बने रहे। सभी चीज़ें हैं थ्योरी की, वो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, सभी कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं इसके इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जो जे थॉम्सन। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन आएंगे फिर? सही है दोस्तों, आपने सही सोचा। क्या सोचा आपने? प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन है। अब मैं बता दूं आपको, इनका जो नामकरण है वो कौन से नामक वैज्ञानिक ने दिया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इनका नामकरण किया। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रॉन है जो ऋण आवेशित कण है, फिर प्रोटॉन कौन सा कण होगा? ये एक धनावेशित कण है। कौन सा कण है? धनावेशित कण है। अब इसके आवेश की बात कर लेते हैं। इस पे चार्ज होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, कितना होता है? 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है आगे और यहाँ पे माइनस नहीं है, ये धनावेशित कण होता है। अब बात कर लेते हैं इसके द्रव्यमान की। फिर इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है फिर? 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, माइनस 27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। तो ये इतनी सारी बातें इसमें। उसके बाद आता है अपने पास एक न्यूट्रॉन। ठीक है, ये नाभिक में ये परमाणु संरचना में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कल अपने परमाणु संरचना पढ़ ली थी, तो उसी के बारे में अपने आज चर्चा करते जा रहे हैं। अभी क्या चीज, कौन सा कण क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में बता लेते हैं। इसके जो खोजकर्ता है कौन है? इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता जेम्स चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। उसके बाद ये धनावेशित कण है या ऋणावेशित कण है? तो ये आवेश रहित। कौन सा कण है? आवेश रहित कण है। ठीक है, कोई किसी प्रकार का ये क्या उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है? ये उदासीन होता है। उसके बाद इसकी जो द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, तो इसका जो द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के समान ही होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के, यहाँ पे लिख लो, लगभग प्रोटॉन के समान ही होता है। ठीक है, अब दोस्तों इतना आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इतना तो सबको आता है। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिखाने के जा रहा हूँ आगे। नोट पॉइंट में दो बातें लिख ले। पहली बात तो ये है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? 1840 या आ सकता है 1845 या 18 यहाँ आ सकता है एग्जाम के अंदर 1837। तो फिक्स आंकड़े लगभग बदलते रहते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये एक 1840 है, मैंने लिखा है, तो 145 1845 भी हो सकता है, 37 भी होता है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 गुणा होता है किसका? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। ये बात आगे समझ में कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान गुणा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। ठीक है, अब सेकंड अपनी बात कर लेते हैं। नोट नंबर सेकंड लिख लो कि जब अपने द्रव्यमान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, कंपेयर कराते हैं अणु से, फिर आता है अपने परमाणु। कंपेयर करते हैं अणु से परमाणु, परमाणु से प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। तो किसका ज़्यादा होता है और किसका
कम होता है, ठीक है। द्रव्यमान के पे कंपेयर कराया मैंने, तो अणु का जो द्रव्यमान है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, है ना। परमाणु, अणु, परमाणु, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो अपने द्रव्यमान या मास की बात करें तो सबसे छोटा कण है जो इनमें से कंपेयर कराने पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे छोटा कण है। और अपने बात करें इन पांचों में से कंपेयर पर अणु में सबसे बड़ा कण है, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में मैं आपसे कंपेयर कराऊं कि सबसे बड़ा कण है जो कौन है, तो न्यूट्रॉन इसका सबसे बड़ा कण है, ठीक है। तो आई होप इसको आपसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और आगे अपने पढ़ने जा रहे हैं, वो है परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। प्लीज यार इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। बहुत मेहनत करते हैं यार, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, अब अपने बात कर लेते हैं कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। परमाणु क्रमांक, ये बेसिकली बातें हैं जो कि अपने को याद होनी चाहिए। परमाणु क्रमांक, तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। या अपन लिख सकते हैं या, ठीक है, मोस्ट है ये या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को क्या बोला जाता है, परमाणु क्रमांक। या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ले लो या प्रोटॉन की संख्या ले लो, तो क्या बोलते हैं उसको, परमाणु क्रमांक। अब अपनी बात कर लेते हैं परमाणु भार की। इसका तो ट्रिक है याद करने के लिए, बताऊं कैसे, कि नाभिक में क्या होता है, सबसे ज्यादा भार होता है, ठीक है। तो नाभिक में क्या सबसे ज्यादा भार होता है, तो नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऐसे याद कर लो कि परमाणु भार किसे कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या यहाँ लिख लो, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु भार, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। अब अपने इसके बाद एक टॉपिक आता है, इसे कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक को क्या है समस्थानिक, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोटोप। मैं आपको बता दूं, ऐसा तत्व समस्थानिक किसे कहते हैं, ऐसा तत्व जिसमें केवल परमाणु क्रमांक समान हो। केवल क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो, केवल परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु भार है जो
अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, इसे क्या कहते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप कह लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आइसोटोप में आ जाओ। यहाँ मान लो मैंने एक ये तत्व लिया और ये दूसरा लिया, तो इसके जो यहाँ पे होता है वो होता है परमाणु भार, यहाँ पे होता है परमाणु भार, फिर लिखते हैं परमाणु क्रमांक, नीचे की तरफ यहाँ पे होता है परमाणु क्रमांक। ठीक, एक तत्व ये है फर्स्ट और ये है सेकंड तत्व, ऐसा तत्व। ठीक है, ऐसे तत्व मान लो मैंने जब परमाणु भार कितना लिया, इसका 16 ले लिया। ठीक है, इसका लिया 19, और जो परमाणु क्रमांक है इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। तो वे कौन से तत्व कहलाते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप तत्व कहलाते हैं, जिनका केवल परमाणु क्रमांक समान हो। इसका भी परमाणु क्रमांक 6 है, इसका भी जो परमाणु क्रमांक वो भी 6 है, और जो परमाणु भार है वो दोनों का अलग अलग है, इसका 16 है और इसका 19 है। ठीक है, तो वे तत्व कौन से कहलाते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में उसके बाद अपनी इसकी चर्चा कर लेते हैं। कौन सी, समबारिक या इसको बोल सकते हैं आइसोबार। ठीक है, इसमें एक परिभाषा आती है कि ऐसे तत्व वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इतना याद करना, ऐसे तत्व जिसमें ऐसा तत्व जिसने, लिख लेना दोस्तों, बोल रहा हूं, समबारिक। कैसे, समबारिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आइसोबार। ऐसे तत्व जिसमें केवल परमाणु भार समान हो, क्या हो, ऐसे तत्व जिसमें क्या हो, परमाणु भार समान हो एवं जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग हो, उनको क्या बोलते हैं, समबारिक या आइसोटोप तत्व कहा जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर पहले पूछा जाता था, तो मैंने आपको बता दिया है कि सारी चीजें क्या कुछ कैसे होती है। ठीक है, अब अपनी बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि परमाणु संरचना के बारे में सब कुछ। अब एक पॉइंट लिख लो, थोड़ा सा लाइन एक लंबी है, वो लाइन है कि परमाणु की कक्षा में, परमाणु की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन से फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है, 2n²। n यहाँ पे क्या है, कक्षा का क्रमांक। ठीक है, कक्षा का नंबर कितनी है। तो कल आपने एक डायग्राम बनाया था, उसमें लिखा था ये अपना है नाभिक। क्या है ये, नाभिक, जिसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार घेरे में चक्कर लगाते हैं अभिकेंद्रीय बल के कारण। ये है नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एक कक्षा नंबर 2, कक्षा नंबर 3 और कक्षा नंबर 4। ऐसे ही था कुछ डायग्राम। ये नाभिक है, ये क्या है, के नंबर कक्षा, इस कौन सी कक्षा, नंबर 1। ये क्या है, एल कक्षा नंबर का जो परमाणु क्रम जो है कक्षा क्रमांक कितना है, 3। एम है, एम कक्षा नंबर का परमाणु क्रमांक 3 और एन है, एन का कक्षा परमाणु क्रमांक 4 है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें आ जाएगी। तो कक्षा नंबर अपने पहले लेते हैं के में जो
कक्षा क्रमांक कितना है, 1 है। तो इस फॉर्मूले में अपने यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी, तो कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि के नंबर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बात करें सेकंड, थर्ड और फोर्थ की, ऐसे ही ये सेकंड वाला निकाल दो, तो ये जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। के एल एम 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 कक्षा का क्रमांक 3 है, कक्षा क्रमांक 3 है। उसके बाद सॉरी, तो ये आएगा 18 इलेक्ट्रॉन है तीसरी कक्षा में, के एल एम एन। और ये है चौथी कक्षा, उसके बाद फोर्थ, यह है 32 कक्षा में। चौथी एल एम कक्षा, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 32 है। अब अपने तो रियल 4 ही कक्षा नंबर 4 ही लिखते हैं बेसिकली तो, पर यह कक्षा होती है जो 7 प्रकार की होती है, ठीक है। 7 कक्षाएं होती है, इसके बारे में आप नोट पॉइंट डालो। पहले तो नोट पॉइंट है ये, शायद ही किसी ने बताया होगा आपको। 7 कक्षाएं होती है मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम जैसे कि ये आपको लिखा है, हाँ। तो एक डालो अपने को नोट पॉइंट। नोट पॉइंट अब अपने को क्या लिखना है कि परमाणु में अधिकतम कक्षा 7 होती है। परमाणु में अधिकतम कक्षा एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, 7 होती है। एक क्वेश्चन ये बन गया। उसके बाद क्वेश्चन बना कि परमाणु के नाभिक के सबसे नजदीक, नाभिक के सबसे नजदीक कक्षा कौन सी है, तो कौन सी लिखी थी अपने, 4 कक्षाएं थी ना। ये नाभिक के एल एम एन, तो कौन सी कक्षा होगी, नाभिक के रिबन के। आप पूछ ले नाभिक के सबसे दूर कक्षा, तो 7 कक्षाएं होती है, लिख लो। के एक कक्षा, ऐसे लिख के एल एम एन। ओ क्यू पर आएगा, वो 7वीं कक्षा होगी। तो क्यू है जो सबसे नाभिक के सबसे दूर कक्षा कौन सी है, क्यू नंबर कक्षा है जो सबसे 7वीं कक्षा, वही तो दूर होगी नाभिक के, ठीक है। अब नोट पॉइंट 1 आ गया, ठीक है। इसके अंदर ये 1 नंबर, ये था 2 नंबर, ठीक है। आप दूसरा पॉइंट लिखो कि बाह्य कि चलो ये कल ही कराएंगे आपको, उसके साथ ही आ जाएगा टॉपिक। तो आज 4 नंबर वीडियो है जो इतनी है पूरी हो जाएगी। उसके बाद एक वीडियो और लगेगी बस, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपने इस जो चैप्टर हो और एमसीक्यू अपने चालू करेंगे चैनल पर, ठीक है। धन्यवाद।